नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, वीडियो है संस्कृत शिक्षा विभाग में IAPAR यानी आपका जो PAR है या ACAR है या वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन है, कुछ भी कहें, उससे संबंधित जो समस्या पूरे प्रदेश को देखनी पड़ रही है, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से सक्षम स्तर पर रखना चाहता हूं कि कहां समस्या आ रही है और कहां उसका समाधान हो सकता है। तो निवेदन हम सीधा वीडियो में चलकर करते हैं। यहां हमने एसएसओ की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करी। यहां हम आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, कैप्चा डालते हैं, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद एसएसओ के होम पेज पर आकर के राजकाज का HRMS ऐप ओपन कर लेते हैं। उस पे जाकर के एम्प्लॉय कॉर्नर में जाकर के PAR पे हम क्लिक करते हैं। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आता है। OTP डाल करके हम कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखते हैं। अब यहां बात आती है कर्मचारी के लिए फर्स्टली क्रिएट हियरार्ची पर। कर्मचारी यहां पर क्रिएट हियरार्ची पर क्लिक करता है और उसकी हियरार्ची खुलने से पहले यहां पर एक प्रोफाइल ओपन होती है। अब प्रॉब्लम कहां आ रही है वो मैं बताना चाहूंगा या निवेदन करना चाहूंगा, शायद मेरी बात सक्षम स्तर पर पहुंचे और इसका समाधान हो सके। सबसे पहली प्रॉब्लम यहां पर यह आ रही है कि कर्मचारियों की जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, आप चेक कर सकते हैं। यहां पर कर्मचारी की जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 4 सितंबर 0032 ये बताई गई है। तो हमें निश्चित रूप से पता है कि ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत है, लेकिन अब समस्या क्या है कि ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग कहीं भी इस ऐप पर एडिट करने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है कि आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ बर्थ, यहां पर भी देखें आप, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ बर्थ को अपडेट नहीं कर पाते, उसको एडिट नहीं कर पाते। जो है जैसा है वो आपके सामने है। अब दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं। यहां पर पोस्टेड डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट संस्कृत एजुकेशन सेलेक्ट किया हुआ है, पोस्टेड ऑफिस डायरेक्टरेट संस्कृत एजुकेशन सेलेक्ट किया हुआ है। यदि ये करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट एडमिन करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या क्या है कि कुछ हमारे साथियों ने गत वर्ष जब APR भरी थी तो वो जहां जिस ऑफिस में थे उस ऑफिस का नाम यहां पर उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, संबंधित DDO ऑफिस को यहां पर सेलेक्ट कर लिया और आज भी उनके वही आ रहा है। अब उनका ट्रांसफर हो गया, दूसरी जगह आ गए, लेकिन वो इसको एडिट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इसमें पहली समस्या यह है कि हमारे स्कूल रेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, स्कूल क्रमोन्नत हो गए, लेकिन उनका नाम अभी भी यहां पर वो ही पुराना चल रहा है। यदि कोई प्रवेशिका स्कूल है तो वो भी अभी तक इस पोर्टल पर प्रवेशिका ही है। ठीक है, जबकि वर्तमान में वो स्कूल रेंज होकर के वरिष्ठ उपाध्याय हो चुका होगा। ठीक है, या कर्मचारी का ट्रांसफर इस स्कूल से दूसरी स्कूल में हो गया, लेकिन नाम अभी भी वही पुराना चल रहा है। या किसी कर्मचारी ने बाय डिफॉल्ट कहीं दूसरा ऑफिस सेलेक्ट कर लिया था तो वो ही अभी तक चल रहा है। वो मैं दिखाना चाहूंगा आगे। मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे करता हूं। अब यहां पर फाइनेंशियल ईयर की जगह एकेडमिक ईयर कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहां पर देखें, जैसे ही हम पोस्टेड डिपार्टमेंट पर आते हैं तो यहां हालांकि सर्च का ऑप्शन नजर आता है, लेकिन उसमें हमारे जितने भी DDO ऑफिस हैं वो यहां पर नजर नहीं आते हैं। बिल्कुल मेरा निवेदन है, चाहे आप इसे सर्च करके देखेंगे तो यहां पर पूरे स्कूल्स, पूरे राजस्थान के जितने भी प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय हैं वो सारे स्कूल अब DDO के रूप में काम कर रहे हैं, तो वो स्कूल यहां पर नजर नहीं आते हैं पोस्टेड ऑफिस के रूप में। ठीक है, पोस्टेड डिपार्टमेंट बिल्कुल हमारा सही है कि संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट है, लेकिन जो ये पोस्टेड ऑफिस है यहां पर हमारा DDO ऑफिस आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है तो उसका एक विकल्प है कि आप डायरेक्टरेट संस्कृत एजुकेशन सेलेक्ट कर लें, या डायरेक्टरेट संस्कृत एजुकेशन की जगह संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट एडमिन सेलेक्ट कर लें, तो भी आपका PAR सबमिट हो जाएगा। लेकिन टेक्निकली वो सही नहीं है, क्योंकि अधिकांश DDO के द्वारा इसको कर्मचारी की जो PAR है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा कि पोस्टेड डिपार्टमेंट आपका डायरेक्टरेट संस्कृत एजुकेशन है, बिल्कुल सही है। डेजिग्नेशन आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप पोस्टेड ऑफिस में जाकर के सर्च आइकन पर क्लिक करके अपने स्कूल यहां पर देखने का प्रयास करते हैं
तो आपको स्कूल नजर ही नहीं आ रही, क्योंकि वो स्कूल इस पोर्टल पे है ही नहीं। और यदि स्कूल पोर्टल पे है तो उसका नाम अभी अब तक अपडेट नहीं है। प्रवेशिका है तो प्रवेशिका ही चल रही है। अब उसको वरिष्ठ उपाध्याय कर दिया गया, लेकिन यहां पर वो वरिष्ठ उपाध्याय नहीं है। तो इस कारण से अधिकांश जगह जो देखा गया कि वो जो पीएआर है वो रिजेक्ट कर दी गई है। तो मेरा निवेदन है कि पहले इस दोनों समस्या का समाधान करने का, यानी पहले क्या होता था, हम बात करें कि जो पहले हमारी डेट ऑफ बर्थ थी, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ थी, डेट ऑफ बर्थ को हम जो डीओबी है वो और डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ये दोनों हम राजकाज के जो हेल्प डेस्क था, हेल्प डेस्क पे मेल भेज करके हम सही करवा लेते थे। ठीक है, लेकिन इस बार से दिक्कत क्या आ रही है कि राजकाज के हेल्प डेस्क वालों ने भी मना कर दिया। वो कहते हैं कि आपके जो एस्टेब्लिशमेंट है उससे संपर्क करें। अब एस्टेब्लिशमेंट हमारा निदेशालय है, और निदेशालय में जितनी हमें सूचना प्राप्त हुई है राजकाज के थ्रू कि अब उन्होंने निदेशालय संस्कृत शिक्षा को इसकी एडिटिंग का ऑप्शन दे दिया है, और निदेशालय के थ्रू ये एडिटिंग संभव है। इसलिए पहला निवेदन तो कर्मचारियों से है कि यदि उनके सामने डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, डेट ऑफ ज्वाइनिंग को लेकर के और पोस्टेड ऑफिस को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कृपया अपना प्रकरण बना करके निदेशालय स्तर पर भिजवाएं। ठीक है, चाहे आप ईमेल करें, चाहे आप व्यक्तिगत भेजें, लेकिन जो भी आपका चैनल है कर्मचारी डीडीओ को लिखे, डीडीओ इस चीज की पुष्टि करते हुए और इसको आगे भिजवाएं। ये मेरा निवेदन है, क्योंकि ये समस्या आ रही है, इसलिए मैंने एक वीडियो बना करके आपके स्तर पर भेजने का प्रयास किया है। और जब ये प्रकरण निदेशालय पहुंच जाता है तो निदेशालय से निवेदन है कि वहां पर जो राजकाज वालों का कहना है कि आपको ये एडिटिंग का ऑप्शन दे दिया है, तो जिस जिस कर्मचारी की जो जो रिक्वेस्ट आती है उसको आप एडिट करवा दें, तो शायद इसका यथाशीघ्र समाधान हो सकेगा और जो कर्मचारी है वो अपनी पीएआर सबमिट कर सकेगा। नहीं तो इसके अभाव में कर्मचारियों की पीएआर सबमिट होना मुश्किल है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आप खुद एडिट नहीं कर सकते, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप एडिट नहीं कर सकते, और पोस्टेड ऑफिस आप नहीं कर सकते। इसलिए कम से कम कर्मचारियों की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो अपडेट की जाए, और उसके बाद स्कूलें जो पोर्टल पर अपडेट होने का है वो भी आप यदि ये करवा देते हैं तो निश्चित रूप से कर्मचारियों की पीआर सबमिट होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आशा करता हूं वीडियो जो जिस उद्देश्य को लेकर के बनाया गया है वो पूर्ति हो सकेगी। और कर्मचारियों से भी निवेदन है कि वो अपनी पीआर है वो गलत रूप से सबमिट न करें, क्योंकि आप सबमिट करेंगे तो वो आगे जाकर के रिजेक्ट हो जाएगी। तो यदि आपकी पीआर रिजेक्ट होती है तो फिर वापस आपको पुनः शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए आप अपना जो ये प्रोफाइल है वो अपडेट करवाएं, उसके बाद ही आप अपनी पीएआर को सबमिट करें। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।